subscribe. मेरा जो ये व्हीटपिलन 250 है, ये 1.5 साल के ऊपर हो गया है। 5000 किलोमीटर्स भी ये चल चुका है। तो ये 5000 किलोमीटर्स चलाते हुए और 1.5 साल इस व्हीकल को रखते हुए मुझे इस व्हीकल में क्या-क्या चीज़ें बहुत ज़्यादा अच्छी लगती है, आज उसी के बारे में बात करेंगे। तो पहले जिस चीज़ के बारे में हम बात करना चाहेंगे, जो चीज़ मुझे बहुत ज़्यादा इस व्हीकल के बारे में पसंद है, वो है इसकी डिज़ाइन। इसकी जो मिनिमल पैनलिंग है, इसकी जो ये एक्सट्रूडेड फ्रेम का डिज़ाइन है, ये मुझे बहुत ज़्यादा अच्छा लगता है। देखिए कितनी अच्छी तरीके से इसकी मिनिमल पैनलिंग किया गया है। बस इतनी ही पैनलिंग है, अलग से कोई श्राउड वगैरह इसमें नहीं लगाया गया है। इसका जो मीटर कंसोल दिया गया है, दिस इज़ ऑल्सो अ मिनिमल एंड क्लियर फॉन्ट डिस्प्ले। दिस इज़ नॉर्मल मोनोक्रोम डिस्प्ले। अभी 2025 में कलर TFT डिस्प्ले भी आ गया है, पर ये डिस्प्ले मुझे बहुत ज़्यादा पसंद है। इसका जो हेडलाइट है, ये भी एक मिनिमल राउंड शेप में दिया गया है। इसका डिज़ाइन भी मिनिमल है और इसके जो रिफ्लेक्टर है, ये हार्ट शेप में दिया गया है। इसके जो ब्लिंकर्स है, ये भी बहुत ही मिनिमल डिज़ाइनिंग में रखा गया है। इसका जो फ्रंट मड गार्ड है, दिस इज़ अ चंकी वन। दिस इज़ अ ब्रॉड मड गार्ड फ्रंट की तरफ दिया गया है और इसके पीछे जो ये मड फ्लैप, दिस इज़ एक्सटेंडेड मड फ्लैप। ये बारिश के सीज़न में, बरसात में राइडिंग करने में आसानी देती है, क्योंकि उससे जो स्प्लैश है वो इंजन बे तक, इंजन एरिया तक नहीं पहुंचती है। और ये जो एक्स्ट्रा मड फ्लैप, एक्सटेंडेड मड फ्लैप है, ये फैक्ट्री फिटेड है। इसका जो ये रेडिएटर गार्ड है, सिर्फ यही नहीं, ये तो एक डिज़ाइनिंग एलिमेंट की तरह काम करता ही है। जो ओरिजिनल रेडिएटर गार्ड है, ये भी फैक्ट्री फिटेड ही आती है, तो अलग से कोई रेडिएटर गार्ड लगाने की ज़रूरत नहीं पड़ती है। और इसका जो ये लेग गार्ड है, ये भी फैक्ट्री फिटेड ही आती है, तो बाहर से या एक्स्ट्रा एक्सेसरी के तौर पे इसे लगाने की कोई ज़रूरत नहीं पड़ती है। ये जो चीज़ें हैं, ये मुझे बहुत ज़्यादा पसंद है। इसका जो ये बाइब्रिका फ्रंट एंड रियर ब्रेक कैलिपर है, इसका जो माउंटिंग है, रेडियल माउंटिंग, ये भी मुझे बहुत ज़्यादा पसंद है। इसका जो ये 43 mm का चंकी फ्रंट फोक्स है, इन्वर्टेड फ्रंट फोक्स, ये भी मुझे बहुत ज़्यादा पसंद है। टैंक माउंटेड इसका जो इग्निशन की सिस्टम है, ये भी मुझे बहुत ज़्यादा पसंद है। इसका जो स्विच गियर्स का जो डिज़ाइन बनाया गया है, जो ये स्विच पैलेट्स बनाया गया है, इसका डिज़ाइनिंग भी मुझे बहुत ज़्यादा पसंद आती है। पीछे की तरफ धीरे धीरे आए तो आप यहाँ पे देख सकते हैं, इसका जो रियर सस्पेंशन है, दिस इज़ ऑल्सो WP एपेक्स का, और ये साइड माउंटेड है। ये साइड माउंटेड रियर सस्पेंशन भी देखने में मुझे बहुत ज़्यादा अच्छा लगता है और इसका फंक्शनलिटी भी बहुत ज़्यादा अच्छा है। ये जो है, ये प्रॉपर सस्पेंशन, प्रॉपर कुशनिंग ये ऑफ़र करती है रोड के ऊपर चलते हुए। और थोड़ा सा पीछे की तरफ आएंगे तो ये जो पिलियन फुटरेस्ट है, पिलियन फुटरेस्ट का जो ये होल्डर है, ये भी कास्ट एल्यूमिनियम से बनाया गया है। ये कोई रॉड लगा के ऐसे ही छोड़ नहीं दिया गया है या कोई पत्ती लगा के ऐसे ही छोड़ नहीं दिया गया है। ये प्रॉपर कास्ट एल्यूमिनियम से बनाया हुआ एक पिलियन फुट पेग है और इसमें भी जो ये गार्ड फ्लैप लगाया गया है, गार्ड सेक्शन लगाया गया है, इसमें हुस्कवर्ना की ब्रांडिंग किया गया है। ये जो छोटी छोटी डिटेल है, ये मुझे बहुत ज़्यादा पसंद है। राइडर फुट पेग की तरफ आप देखें तो यहाँ पे भी जो फ्लैप लगाया गया है, ये भी बहुत बेहतरीन क्वालिटी का लगाया गया है। और एक चीज़ जो मुझे बहुत ज़्यादा पसंद है, वो है कि इसका जो ये ब्रेक पैडल और जो उस तरफ का जो गियर पैडल, ये दोनों ही कास्ट एल्यूमिनियम से बनाया गया है। ये कोई रॉड लगा के नहीं छोड़ दिया गया है या दूसरे कंपनी की तरह पत्ती लगा के काम ख़त्म नहीं किया गया है।
ये भी बहुत ज़्यादा मुझे अच्छा लगता है। और थोड़ा पीछे की तरफ आएँगे तो इसका जो ये रियर का मड फ्लैप है, ये रियर का मड फ्लैप आप देख सकते हैं कितनी क्लेवरली इसे डिज़ाइन किया गया है, ताकि एक्स्ट्रा टायर हगर लगाने की कोई ज़रूरत ना पड़े या एक्स्ट्रा कोई मड फ्लैप या मड गार्ड लगाने की ज़रूरत ना पड़े। इस तरीके से इसे वाइड करके थोड़ा-सा एक्सटेंड करके इसे बनाया गया है। तो ये जो चीज़ें हैं, ये एक व्हीकल को सभी का चहेता बना सकता है। ये जो फीचर्स है, ये सारे जो हमने बताए हैं, ये सारे फिज़िकल फीचर्स है। मुझे ये देखने में कैसा लगता है, इसके जो मिरर्स है, ये मिरर भी देखने में बहुत ही सुंदर लगता है। ये थोड़ा-सा प्रीमियम क्वालिटी का इसे रखा गया है। इसका जो वाइड्थ है मिरर का, दोनों मिरर का, ये रास्ते के ऊपर चलते हुए विजिबिलिटी में प्लस पॉइंट ऐड करती है। और बाकी इसका जो ओवरऑल लुक है, जो इसका सीट है, ख़ास करके इसका जो सीट है, ये सीट इतना लंबा, इतना सुंदर बनाया गया है, जिससे कि बैठने में कोई भी दिक्कत नहीं है, चाहे वो राइडर हो या पिलियन हो। और एक चीज़ बहुत ही गौरतलब है कि इसका जो वायर रूटिंग सिस्टम है, जो वायरिंग है, दैट इज़ नीट एंड क्लीन, वेरी नीट एंड क्लीन। आप कहीं से भी कोई झूलता हुआ या ऐसे बाहर निकलता हुआ वायर नहीं देख पाएंगे। एकदम क्लीनली, एकदम नीटनेस के साथ पूरा वायर का जो रूटिंग है वो किया गया है। कहीं पर भी आप डेंगल्ड वायर या ऐसा कुछ आप नहीं देख सकते हैं। आप क्लोज लुक एक बार ले लीजिए कि कैसे इसका जो ये केबल मैनेजमेंट है ये किया गया है। दिस इज़ वन ऑफ द बेस्ट। इसका जो टेल लैम्प का जो डिज़ाइन बनाया गया है, मुझे तो लगता है ये एकदम नंबर 1 है। इसका जो ये स्विंग आर्म बनाया गया है, ये कोई बॉक्स सेक्शन स्विंग आर्म या ऐसे ही कुछ नहीं है। ये प्रॉपर एक कास्ट एल्यूमिनियम का एक ब्रॉड वाइड बनाना टाइप स्विंग आर्म इसमें इस्तेमाल किया गया है। ये भी मुझे बहुत ज़्यादा पसंद है। और एक चीज़, इसका जो ये रेडिएटर बनाया गया है, ये रेडिएटर कर्व डिज़ाइन में बनाया गया है, ताकि ज़्यादा फैलाव इसमें पाया जा सके कूलिंग के लिए। तो ये भी मुझे बहुत ज़्यादा पसंद है कि इसका रेडिएटर कर्वेचर में दिया गया है। दूसरे कंपनीज़ में क्या किया जाता है कि एक छोटा सा रेडिएटर या बड़ा भी हो, वो एक ऐसे स्क्वायर शेप में या रेक्टेंगुलर शेप में एकदम सीधा सपाट एक रेडिएटर दिया जाता है। पर इसमें जो रेडिएटर का इस्तेमाल किया गया है, दिस इज़ कर्व्ड रेडिएटर। और रेडिएटर ढकने का जो ये कला है, भाई ये तो काबिल तारीफ़ है। ये जो एलिमेंट है, ये एक्चुअल में रेडिएटर को ढकने के लिए काम में लिया गया है, पर इसे एक डिज़ाइन एलिमेंट की तरह इस्तेमाल किया गया है। दिस इज़ वन ऑफ द बेस्ट। एकदम नीट एंड क्लीन, मिनिमल सा लुकिंग एक मोटरसाइकिल है। और इसके जो बाकी चीज़ें जो मुझे पसंद है, दैट इज़ राइड बाय वायर, जिसका क्रिस्प थ्रॉटल रिस्पॉन्स मुझे बहुत ज़्यादा पसंद है। इसका जो टर्न इंडिकेटर्स का और जो ये टेल लैंप का विजिबिलिटी है, ये मुझे बहुत ज़्यादा पसंद है। हेडलैम्प का इतना ज़्यादा मुझे पसंद नहीं है, बहुत ज़्यादा तगड़ा थ्रो उसका नहीं मिलता है। और ये जो कलर का जो चॉइस इसमें दिया गया है, जो कलर चूज़ किया गया है, ये एक्सट्रूडेड मेटल टैंक का हिस्सा ग्लॉसी ब्लैक में, उसके ऊपर कॉफ़ी ब्राउन या ब्रोंज़, जो भी बोलिए, ब्रोंज़ कलर का ये फ्यूल लीड, ब्रोंज़ कलर का या कॉफ़ी ब्राउन कलर का ये इंजन कवर। और ये जो एग्जॉस्ट आउटपुट सिस्टम बनाया गया है, ये भी कॉफ़ी ब्राउन कलर का ही दिखता है, तो बहुत ही बेहतरीन लगता है। इसका ये जो अंडरबेली एग्जॉस्ट सिस्टम है, ये भी मुझे बहुत ज़्यादा अपील करता है। ये भी देखने में बहुत ही सुंदर लगता है, बहुत ही अच्छा लगता है। बाकी इसका जो फुट पेग का ग्रिप है, जो ब्रेक पैडल बोलिए या गियर शिफ्टर पैडल बोलिए, इसका जो ग्रिप है ये भी एकदम नंबर 1 है। और राइडिंग के वक्त जो चीज़ मुझे बहुत ज़्यादा पसंद आती है वो है इसका शिफ्टिंग। आप शिफ्ट बोलिए,
डाउन शिफ्ट बोलिए, किसी भी गियर शिफ्टिंग सिचुएशन बहुत ही बटर स्मूथली ऑपरेट हो जाता है। इसका जो क्लच लीवर है, क्लच लीवर भी बहुत ज़्यादा एकदम फेदर लाइट है और इसमें गियरिंग में कोई भी इशू नहीं है, फॉल्स गियरिंग वगैरह की कोई इशू नहीं है। थ्रॉटल रिस्पॉन्स क्रिस्प है, पावर डिलीवरी एकदम लीनियर है, बहुत ही बेहतरीन तरीके से ये मोटरसाइकिल बनाया गया है। तो ये जो चीज़ें हैं ये मुझे बहुत ज़्यादा पसंद है। और इसका ये ग्रैब रेल ये किसी-किसी को अच्छा नहीं लगता है, पर मुझे ये अच्छा लगता है। मुझे लगता है कि ये इसके डिज़ाइन के साथ बहुत ज़्यादा अच्छी तरीके से घुल-मिल जाता है, तो ये मुझे तो बहुत अच्छा लगता है। और मेरे पीछे जो मेरा पिलियन जो है, वो जब बैठती है, मेरी दीदी बैठती है, तो उसके लिए ये बहुत ही कन्वीनिएंट हो जाता है यहाँ पे बैठना इसके चलते। इसके जो हीट मैनेजमेंट है ये भी काबिल तारीफ़ है। मैं 200 किलोमीटर्स तक एट ए स्ट्रेच राइड करके इसे टेस्ट किया हूँ, काफ़ी बार टेस्ट किया हूँ, 3-4 बार। तो 200 प्लस किलोमीटर्स एट ए स्ट्रेच चलाते हुए मुझे कभी भी हीटिंग का इशू महसूस नहीं हुआ, हीट फील नहीं हुआ कभी भी इस इंजन से, चाहे वो समर सीज़न हो या किसी भी सीज़न में, ह्यूमिड सीज़न हो, एकदम चिलचिलाती धूप में हो, कभी भी मुझे इंजन हीटिंग की कोई इशू नज़र नहीं आया। तो ये भी मुझे बहुत ही ज़्यादा पसंद है इस व्हीकल के बारे में। तो ओवरऑल एक क्लेवरली डिज़ाइंड व्हीकल, एक नीट मिनिमल सा लुक, कलपुर्जों का क्लेवर प्लेसमेंट, जो यूटिलिटी के जो चीज़ें हैं उसका क्लेवर प्लेसमेंट, ओवरऑल डिज़ाइनिंग, ये मुझे इस व्हीकल को 10 ऑन 10 देने में मजबूर करती है। इसमें इंजन बर्जिंग की इशू है, इंजन इतना ज़्यादा स्मूथ नहीं है, इंजन बर्ज करता है, पर फिर भी अगर उसे हम नज़रअंदाज करें, क्योंकि जो ये वाइब्रेशन की इशू है ये आप जापानीज़ मोटरसाइकिल्स को छोड़ के सभी में देख पाएंगे। या तो ट्विन सिलेंडर या 4 सिलेंडर मोटरसाइकिल में चले जाइए, नहीं तो जापानीज़ मोटरसाइकिल्स में चले जाइए अगर आप सिंगल सिलेंडर में स्मूथ इंजन ढूंढ रहे हैं तो। बाकी का सिंगल सिलेंडर और हाई पावर निकलने वाला जो इंजन्स होता है उनमें ये बज़ की इशू जो है ये तो रहता ही है, ये यूनिवर्सल है। और ये स्मूथनेस की जो चीज़ें हैं ये जापानीज़ मोटरसाइकिल्स को देख के, जापानीज़ मोटरसाइकिल्स को चलाते हुए हम में घुसा है। पर अगर उस चीज़ को आप छोड़ दें, साइड लाइन कर दें, तो बाकी ये व्हीकल एकदम 10 ऑन 10 है। और हाँ, और जो हर एक वीडियो में मैं बोलता हूँ कि इस व्हीकल में जो ये कुछ स्क्रूज़ के हेड के ऊपर रस्ट लगने की जो इशू है, अगर ये सॉल्व हो जाए, मतलब कि ये तो बजाज मैन्युफैक्चर करती है, ये हुस्कवर्ना तो मैन्युफैक्चर करती नहीं है, तो बजाज को चाहिए कि इसमें जो स्क्रूज़ वो इस्तेमाल करते हैं वो थोड़ा सा बेटर क्वालिटी का इस्तेमाल करें, जैसे कि जापानीज़ कंपनीज़ में इस्तेमाल किया जाता है। क्योंकि हमारे जो इंडिया का जो आबो हवा है ये थोड़ा सा डिफरेंट किस्म का है, इसमें थोड़ा सा नमी भी है, इसमें थोड़ा सा वो सॉल्टी नेचर भी है आबो हवा में, इसमें सब कुछ मिला मुला के ये जो हमारा जो वेदर है वैसे होता है। तो इसके लिए जो स्क्रूज़ इसमें इस्तेमाल किया जाता है इनके ऊपर ख़ास ध्यान रखा जाना चाहिए, क्योंकि स्क्रूज़ जो है ये खोलना लगाना ये सब चलता रहता है। तो स्क्रूज़ अगर स्वस्थ नहीं रहेगा तो बाद में रिलेटेड पार्ट में दिक्कत आ सकती है, स्क्रूज़ जब खोलने की वक्त आएगा तो बाकी अगर उससे ये सब छोटा-मोटा चीज़ें हैं ये आप मैनेज कर सकते हैं, और सभी स्क्रूज़ में नहीं, कुछ एक स्क्रूज़ के ऊपर ये रस्ट लगने की जो ये इशू है ये मुझे दिखाई देता है। मैं उसे WD-40 से ट्रीट करके ठीक करके रखता हूँ। तो यही था मेरा जो आपके साथ पॉइंट्स शेयर करना था कि इस व्हीकल में मुझे क्या-क्या चीज़ें अच्छी लगती है। इसके ओवरऑल डिज़ाइन, इसकी मिनिमल लुक, इसकी जो नीटनेस, ये काबिल तारीफ़ है। और मुझे लगता है कि आप जब इस व्हीकल को ख़रीदेंगे या ख़रीदने की मन बनाएंगे तो आपको भी ये चीज़ें बहुत ज़्यादा अच्छी लगेगी।
तो दोस्तों अभी के लिए बस इतना ही। अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगा तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना मत भूलिए। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक देखते रहिए चैनल चंदन। नमस्कार।